अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर राउंडर चैनल। आज हम आप लोगों के साथ इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी कि कम्युनिकेशन स्किल्स में आज हम जो जो पढ़ेंगे कंटेंट्स ज़रा देखते हैं कि व्हाट इज़ स्किल, व्हाट इज़ communication, why communication is a skill, what are the types of communications, importance of communication skills. So let's start. Skills, you can see the definitions here. Skills are the expertise or talent needed in order to do a job or a task. Skills allow you to do a particular job and helps you in every task too. यानी कि स्किल्स जो है एक किसी भी चीज़ में महारत हासिल करना या उसमें अपनी जो कारकर्दगी दिखाना, और वो ये स्किल के ज़रिए क्या करते हैं, उस बंदे को ये स्किल किसी मखसूस काम को करने में मदद देता है। अच्छा, इसी तरह स्किल की एक और डिफिनेशन, स्किल्स एबिलिटी है, मतलब किसी भी काम को, एक्शन को करने के लिए एक ऐसी सलाहियत है कि जिसके ज़रिए से आप एक मखसूस वक़्त में अच्छे अंदाज में जो परफॉर्म कर सके, वो स्किल्स में आता है। तो इसके बाद अब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेर। ये एक लातिनी ज़बान कम्युनिकेट से है, विच मीन्स टू शेयर आइडियाज़, यानी कि अपनी ख्यालात का इजहार करना। तो द एक्ट और प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स, साउंड्स और बिहेवियर्स टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स etc टू समवन एल्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं थी। तो ये कम्युनिकेशन हो गई। अब कम्युनिकेशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं जो हमें समझना चाहिए। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला होता है सेंडर। सेंडर यानी कि जो बोलने वाला। तो स्टैंडर्ड स्टार्ट्स कम्युनिकेशन टू कन्वे थाट्स, जो सोच को पहुंचाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करने वाला क्या होता है, सेंडर। अब मैसेज प्रोसेस यानी कि एक ऐसा अमल है, सेंडर डिसाइड हाउ ही शी कन्वेज यूजिंग वर्ड्स। अब ये आप कुछ इस तरह समझें कि यहाँ पे जो मैसेज है, सेंडर किस तरह से क्या देंगे, क्या बोलेंगे, वो वर्ड्स क्या होते हैं, मैसेज होता है। अब इन कोडिंग इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द सेंडर डिसाइड्स व्हाट ही वांट टू कन्वे। अब एक बंदे ने सोच ली कि इसने क्या बोलना है, अब इसके बाद तो उसने बोल दिया है, तो वो क्या होता है, इन कोडिंग में आता है। अच्छा, चैनल और मीडियम, ये तो लफ्ज़ से ही जारी है कि वो सोर्स होता है जिसके ज़रिए हम बोल रहे होते हैं, जिससे हमें पैगाम मिल रहे होते हैं। तो द सोर्स फ्राम विच यू आर कन्वेइंग। अभी देखो ना, मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन एक सोर्स है जिसके ज़रिए से मैं आप लोगों को देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन। तो ये रीडिंग सेंटेंसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो सारे क्या हैं, मीडियम में आते हैं। अब रिसीवर, द सेकेंड और अदर दैट गैदर इंफॉर्मेशन और मैसेज। अभी देखें ना, अभी आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं तो आप सेंडर हो गए, तो जो सुनने वाला, जो रिसीवर हो गया, वो क्या है, जो बात को सुन रहे वो रिसीवर में आता है। अभी सपोज करो, इफ़ यू आर वाचिंग टीवी यू आर अ रिसीवर। अभी टीवी सेंडर है, यहाँ पे देखो ना, टीवी सेंडर है, टीवी आपको आप रिसीवर है क्योंकि आप उसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद डी कोडिंग। डी कोडिंग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैसेज टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग ऑफ द मैसेज। मतलब डी कोडिंग के सिंपल हम बताएं तो ये है कि ये किसी भी बात का मतलब निकालना, हाँ, मतलब उसका मानी व मफहूम समझना। अब इसके बाद फीडबैक। फीडबैक तो रिस्पॉन्स को कहते हैं, फीडबैक। अब डिकोडिंग के बाद जो क्या कहते हैं, रिसीवर था, अब वो सेंडर बन जाता है, वो रिस्पॉन्स देता है, तो वो क्या होता है, फीडबैक होता है। अब वो कम्युनिकेशन स्किल की देखें, कम्युनिकेशन, इसको एक दफ़ा रीड करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल डज नॉट हैव such a definition that can explain this term completely. According to some people, communication skill is a type of skill by which you can express your feelings or emotions more effectively. अब देखिए ना, कम्युनिकेशन का कोई ख़ास डिफिनेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसके ज़रिए से आप लोगों से अपने ख़यालात का पुरअसर अंदाज में इजहार करते हैं। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। अब कुछ लोग सोचते हैं कि दैट इट इज़ अ स्किल दैट शोज हाउ मच अटेंशन यू कैन ग्रैब फ्रॉम अदर पीपल बाय कम्युनिकेटिंग विद देम। यानी कि आप उनसे बात करते हुए उनको अपनी तरफ किस 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 हद तक अट्रैक्ट करते हैं, किस हद तक अपनी तरफ उनको मुतवज्जह करवाते हैं, वो क्या होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। अब कुछ लोग इसके बाद कहते हैं कि यहाँ कारोबारी मामलात में जो कम्युनिकेशन स्किल जिसका अच्छा हो, उसके कारोबार अच्छे होते हैं ना, जो अच्छे अखलाक के हो,
तमीज़ से बात करते हो, तो ये कम्युनिकेशन स्किल में आता है, ठीक है। तो अब देखिए ना, जो डेफिनेशन दो हमने पढ़े, बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर क्वाइट अपोजिट। ये हालांकि देखो ना, आप लोग इसको ज़रा गौर से पढ़ें तो ये दोनों अपोजिट लगता है। मतलब उसमें कम्युनिकेशन स्किल के इमोशंस को इफेक्टिवली कहना, यहाँ पे किसी को अपनी तरह अट्रैक्ट करना, तो ये तो अपोजिट है। लेकिन ये दोनों एक ही मैसेज दे रहा है हमें कि ये मतलब कुछ बताना चाह रहे हैं, कि दोनों डेफिनेशन में ये है कि एक बंदा कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कम्युनिकेशन स्किल है। अच्छा, अब यहाँ पे ये रीड करें, इफ़ यू कन्वे योर फीलिंग्स इन अ बेटर वे देन ऑब्वियसली यू विल ग्रैब अदर पीपल्स अटेंशन। ज़ाहिर बात है, जब आप अच्छे अंदाज से बात करेंगे तो आप दूसरे आपकी बातों में ज़्यादा तवज्जो देंगे। कम्युनिकेशन इज़ अ वास्ट टर्म विथ अ सिंपल मीनिंग। अब देखिए ना, कम्युनिकेशन खुद एक टर्म तो इसका वसी है, लेकिन मानी तो देखिए तो इसका छोटा सा है ना। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है। अब इट कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट सीनरीज लाइक यू आर टॉकिंग विथ फ्रेंड। अब इसमें बहुत सी कैटेगरीज पाए जाते हैं, जैसे कि आप अपने दोस्त से बात करना, आप मोबाइल पर फ़ोन पर किसी से बात करना, आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, या आप स्टेज पे स्पीच कर रहे हैं, ये सारे कम्युनिकेशंस में आता है। अब इसी वजह से कम्युनिकेशन को हम मतलब सिंपल डिफिनेशन, एक डिफिनेशन में वो नहीं कर सकते कि कम्युनिकेशन स्किल को हम सिंपल एक डिफिनेशन में ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये बहुत एक वसी उसकी क्या कहते हैं मीनिंग पाए जाते हैं। अच्छा, बट आई होप यू गॉट एन आइडिया। अब आप यहाँ से ना, आपको कुछ समझ आ गया होगा कि कम्युनिकेशंस से हमें क्या होता है। हाँ, कम्युनिकेशंस के असल में कम्युनिकेशंस को स्किल हमने इसलिए कहा है, वो अभी आगे आ रहे हैं कि वाई कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल, कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों है। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कैन डिपेंड रिलेशंस इन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ये तो फैक्ट है। इन पर्सनल लाइफ दे कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड बेटर पीपल एंड सिचुएशंस दैट हैपन ऑन डेली बेसिस। लोगों को समझने में हमें ये मदद देता है कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए, कि लोग किस तरह बात करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल। फिर इसके बाद डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल कैन हेल्प अस अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, कंप्रोमाइज़ एंड हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे कोई कम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, कि ये जो है मतलब हमें चीज़ों को अच्छे अंदाज में फैसला करने में भी ये मदद दे रहा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स टू लर्न। अब लेट्स सी कि ये जो है ना, जो आप किसी से कम्युनिकेट पुरअसर अंदाज में करना, ये भी दुनिया की एक बहुत बड़ी स्किल में से एक स्किल्स है, ठीक है। तो किस तरह है कि अभी मैंने मिसाल दिया था कि कारोबारी हजरात जो कारोबार अपना चलाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह और भी सोशल पर्सन्स होते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस तरह के इसके एग्जांपल्स में आते हैं। अब यहाँ तक होगी। इसके बाद नेक्स्ट, अब कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने हैं? 4 टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के, 4 टाइप्स हैं। एक है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो आगे स्लाइड्स में हम इनके एक एक डिस्कस करेंगे, डिफ्रेंशिएट भी देखेंगे और इनके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा रिक्वेस्ट है कि हम इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और आप लोग अभी अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कह सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना कर अपलोड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication, it is the use of sounds and words by pronunciation to express yourselves, ideas. It refers to the production of spoken language to send an intentional message to a listener. अब ये वर्बल कम्युनिकेशन जो इनसा है ना, इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, आवाज़ भी होता है और रिटन फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो इसमें आप स्पोकन जो बोले गए अल्फाज होते हैं, जो मैसेज होते हैं, वो क्या किस में होते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन में। तो अब नॉन वर्बल स्टार्ट करने से पहले इसका देखें। नॉर्मली इट इज़ कॉन्शियस प्रोसेस। अक्सर तौर पर, आम तौर पर ये क्या है, हम अपनी शऊरी तौर पर कर रहे होते हैं, यानी कि हम दिमाग एक दो पागल हो के आउट ऑफ कंट्रोल बोलना, वो नहीं। जो कॉन्शियस, जिनके अंदर मतलब होश आवाज़ भागती हो, वो आमतौर पर ये वर्बल कम्युनिकेशन जो उनसा है क्या करते हैं, खुद से होश आवाज़ में बोल देते हैं। अच्छा, इसके बाद ये वर्बल कम्युनिकेशन में इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी कि ये क्या है, एक
कम टाइम खर्च होता है, यहाँ से आप लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब इसके बाद वर्बल कैन बी यूज फॉर स्पीच एंड रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल। अब ये मैंने पहले कहा था कि वर्बल कम्युनिकेशन रिटर्न में भी होता है, स्पीच फॉर्म में भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप ये नहीं सोचना कि आप अभी जो मैं जो बोल रहे हैं वो वर्बल है, लेकिन जो लिख रहे हैं ना, अगर कोई लिख रहे तो वो वर्बल नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लिख रहे वो भी वर्बल में ही आता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इधर लिखा हुआ है वर्ड्स इन टू रिटर्न फॉर्म एज वेल, जो स्पोकन फॉर्म में भी होते हैं। अच्छा, और जो रिटर्न फॉर्म में होते हैं दोनों वर्बल में आता है। अब नॉन वर्बल ज़रा देखें। इट इज़ द ट्रांसफर इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडिंग आई कॉन्टेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी गेस्चर्स एंड मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो इसमें देखें ना, अभी हाथ का हिलाना, अच्छा किसी की तरफ इशारा करना, वो सारे नॉन वर्बल में आता है। अच्छा, ये जो नॉन वर्बल है ना, ये कुछ हद तक अनकॉन्शियस प्रोसेस होते हैं, कुछ हद तक अनकॉन्शियस होते हैं, मतलब आप इख्तियार में नहीं होता, आपके इख्तियार में होते हैं ना एक दो लोग जिनको बात करने के लिए जब आप हाथ पकड़ के रखते हो तो वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका हाथ हिलाना उनकी अनकॉन्शियस एक प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके बाद इट इन्वॉल्व्स अनसेट थिंग्स लाइक आई मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, etc। अच्छा, ये जो है ना, कहते हैं ना कि चेहरा पढ़ना, हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करना, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। आई कंटेक्ट्स, अच्छा बॉडी गेस्चर्स वगैरह, इसमें ना कोई आवाज़ होता है ना रिटर्न फॉर्म होता है, जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि इशारे नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एग्जांपल्स देखें इनके वर्बल और नॉन वर्बल की। वर्बल की एग्जांपल्स में कम्युनिकेशन बिटवीन मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स सच एज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, स्पीकर्स एंड ऑडियंसेस, ये हो गए वर्बल कम्युनिकेशन में। अब नॉन वर्बल के एक एग्जांपल देखें। स्माइलिंग व्हेन यू मीट समवन कन्वेज फ्रेंडली एंड हैप्पीनेस। अब आप किसी से मिलते हैं, अपने किसी दोस्त से मिलते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, तो इसके मतलब आपने ना वहाँ पे कुछ बोला है ना लिखा है, आपके मुस्कुराने से आपके दोस्त को एक मैसेज गया है नॉन वर्बली। किस तरह कि आपके दोस्त को मैसेज गया कि आप खुश हैं, हाँ, आप उसको देख के खुश हैं, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। इसके अलावा इट अकर्स इन मेनी ट्रेनिंग सेशंस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग सेशंस, प्रेजेंटेशंस, etc। अब ये एक बहुत से अभी, अब फ़र्ज़ करो किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का अपने क्लास में या अपने किसी सेमिनार में प्रेजेंटेशन देना, वो वर्बल कम्युनिकेशन की उसमें आता है। हाँ, उसमें वर्बल में नॉन वर्बल भी इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह नॉन वर्बल? इस तरह कि जब एक स्टूडेंट अपने हाथ इशारे कर रहे होते हैं स्पीच के दौरान या कोई लेक्चर के दौरान, किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, तो वो उसमें नॉन वर्बली इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब नॉन वर्बल के एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशन, हेड मूवमेंट्स, हैंड गेस्चर्स, अच्छा बॉडी पोस्चर, etc, ये सारे किस में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के मज़ीद टाइप्स हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप लोग इसको गौर से देखें तो आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ओरल कम्युनिकेशन, इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज टू फेस और टेलीफोनिक रेडियो, यानी कि ओरल फॉर्म में। अब यहाँ पे ना वर्बल में, ओरल फॉर्म में क्या होता है, आप पे स्पोकन है, यहाँ पे स्पोकन जो बोले गए वर्ड्स हैं वो मस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिटन कम्युनिकेशन, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे स्पोकन नहीं, यहाँ पे रिटन मस्ट है। रिटन कम्युनिकेशन में साइंस और सिम्बल्स प्रिंटेड फॉर्म में या ईमेल के ज़रिए, मेमोरेंडम जिसे कहते हैं, तो वो सारे किस में आते हैं? रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। आप सपोज़ करो आप किसी कोई आपको ईमेल भेज रहे हैं, या किसी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट का एचओडी किसी और को ईमेल भेज रहे हो, तो वो ईमेल क्या है? रिटन कम्युनिकेशन में आता है। अच्छा, अब आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब ये अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? ये ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ मैसेज है, फ्लो ऑफ मैसेज के पेपर। अपर कम्युनिकेशन में ये है कि जो मैसेज किसी लोअर लेवल से ऊपर लेवल की तरफ जा रहा हो, यानी कि सपोज़ करो आप अपने किसी, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सपोज़ करो, या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या आपके वाइस प्रिंसिपल तक आप लोग एक मैसेज लेकर जाते हैं, तो ये आप लोग लोअर लेवल के हो गए, जबकि जो वीपी या एचओडी क्या हो गए? अपर लेवल के हो गए। तो वहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है उनको, तो एक रिक्वेस्ट की शक्ल में है, तो वो कौन सा होता है? वर्बल कम्युनिकेशन के अपवर्ड कम्युनिकेशन में। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इसी का उलट, आपका वीपी आपको ऑर्डर दे रहे हैं या आपका एचओडी आपको ऑर्डर दे रहे हैं, तो इधर देखिए ना, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ हाई लेवल टू अ लोअर लेवल, ठीक है, किसी तंजीम में। तो ये हो गया। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये तो आम मतलब जो होते हैं ना, आम जो बात होती है वो होता है द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन द सेम लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है? सपोज करो, इसका एग्जांपल कुछ इस तरह देते हैं।
सपोज़ करो आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपका और दूसरे, आप सपोज़ करो आप किसी इंग्लिश डिपार्टमेंट के हैं, या दूसरा जो है वो इंजीनियरिंग के किसी डिपार्टमेंट में है। तो अगर आप दोनों की डिपार्टमेंट तो अलग है, लेकिन आप दोनों एक ही ईयर में वहाँ पे एडमिशन हुआ, तो आप उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स देखें। यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन में आता है लुक ऑफ एन इंडिविजुअल फेस, वी सी, मतलब जो ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देते हैं उसमें फेशियल एक्सप्रेशन आता है, चेहरा। तो इसके अलावा कैनेसिक्स में कॉन्शियस बॉडी मूवमेंट्स लाइक वेविंग, पॉइंटिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग समथिंग। यानी मैंने कहा था ना कुछ अनकॉन्शियस होते हैं, तो कॉन्शियस कुछ इस तरह के आपने मतलब अपने होश आवाज़ में किसी चीज़ को दिखाना हो कि फलान वो चीज़, ये वो, इसके नीचे वाला, ये वाला, तो इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, आप हाथ के इशारे करते हैं, सर के इशारे करते हैं, तो वो क्या करते हैं, किनेसिक्स में आता है। इसके अलावा पैरालिंग्विस्टिक्स में अब आप देखो ना, गुस्से में ज़ोर से बोलते हैं, लाउडनेस, और कभी आवाज़ स्लो बोलते हैं। अच्छा, मतलब आप कंडीशंस को देख के अपने आवाज़ को ऊपर नीचे करते हैं ना, तो वहाँ पे हाँ आवाज़ तो है, लेकिन हमें उस आवाज़ से गरज नहीं, बल्कि उसकी मतलब उतार चढ़ाव अंदाज से गरज है, तो वो क्या आता है, पैरालिंग्विस्टिक में आता है। ठीक है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज एंड पॉस्चर, यानी कि बॉडी किस तरह है, इसकी एग्जांपल में है क्रॉसिंग योर लेग्स, आर्म्स, हेड नोड, यानी कि सर का नो नो, यस यस करना, तो वो अच्छा, बैठ जाना, ये सारी किस में आते हैं, बॉडी लैंग्वेज में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अच्छा, अब प्रोक्सिमिक्स। अब देखो ना, सॉरी, प्रोक्सिमिक्स स्टार्ट करने से पहले ये बॉडी लैंग्वेज और बेस्चर में, सपोज करो आप किसी महफिल में हैं, तो कोई जो इज़्ज़तदार यानी कि ऑनरेबल शख्स आ जाते हैं महफिल में, तो उसके एहतराम में सब खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो खड़े होना वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है, और खड़े होने से क्या मैसेज जा रहा है, उसके लिए एहतराम का मैसेज जा रहा है। ठीक है। अब प्रोक्सिमिक्स, हाउ नियर समथिंग इज़ फिजिकल डिस्टेंस इन इंट्रैक्शंस। अब यहाँ पे कोई चीज़ कितना करीब है, उसके मतलब फिजिकल इंट्रैक्शंस के ज़रिए से आप किसी से हाथ मिलाते हैं, वो वाला किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अच्छा, इसके बाद गेज, यानी कि आई कंटेक्ट व्हेन वी आर स्कैर्ड और पिपल्स डायलेट ड्यू टू अ सर्ज इन एड्रेनालिन। ये तो आप लोगों ने मेडिकल स्टूडेंट्स समझ सकते हैं कि जो इमरजेंसी हार्मोन है वो इसके पिपल्स को डायलेट करना, वो एक कहानी है। सॉरी, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो आई कांटेक्ट मतलब आप किसी को आंख से आंख मिला के देखना, वो किस में आता है, गेज में आता है। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स। अब हेप्टिक, इट इज़ द टच कम्युनिकेशन। टच इज़ पावरफुल कम्युनिकेशन बिकॉज आवर इमोशंस ड्राइव इट। अब देखो ना, ये टच, हाथ मिलाने से कहते हैं ना कि प्यार मोहब्बत बढ़ जाती है, तो वही इस हेप्टिक में आता है। वहाँ पे ना आपको कोई वर्ड्स यूज़ किया है हाथ मिलाते वक्त, सॉरी सलाम करना वो अलग बात है, लेकिन ये जो हाथ मिलाते हैं सिर्फ इससे भी मतलब प्यार और मोहब्बत बढ़ जाती, कहते हैं ना। तो ये टच वाली मशीन, इसमें बहुत सी और भी कहानियाँ हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं अपीयरेंस में आपके देखें ना, बॉडी लैंग्वेज, हेयर स्टाइल, क्लॉथिंग, अपीयरेंस, ये भी नॉन वर्बल में आता है। किस तरह आता है, जब एक बंदा उसकी ड्रेसिंग को देख के ही कुछ लोग जज करते हैं कि ये इस टाइप के हैं, मतलब ये सफाई पसंद है, तो इस तरह के कुछ मतलब जो मैसेज जाते हैं ना नॉन वर्बली, तो ये होगी नॉन वर्बल की टाइप्स। अब फिर जी हमने 4 टाइप्स पढ़ रहे थे, उसमें से वर्बल और नॉन वर्बल हो गए। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल और इनफॉर्मेशन लोकेशन के बेस पे है। किसके बेस पे है, लोकेशन के, यानी कि कोई ऑफिशियल होता है, कोई जो नॉर्मल नॉन ऑफिशियल, यानी कि जो क्या कहते हैं आम तौर पर आम जिंदगी वाले होते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेट्स से फॉर्मल कम्युनिकेशन और ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 or more people within the same organization by following predefined rules and using official channels of communication. मोस्टली इट इज़ डन इन रिटर्न फॉर्म। अब यहाँ पे एक बात ये नोट रखो कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, वो यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं इंफॉर्मेशन का बिटवीन 2 या 2 ज़्यादा लोगों के दरमियान, लेकिन उसमें कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़वाबित होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस तंजीम के या उस इदारे के कुछ रूल्स ज़वाबित होते हैं, कुछ आदाब, कुछ हदूद, लिमिटेशंस होते हैं। उन्हीं को फॉलो करते हुए जो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, या जो रिटर्न फॉर्म में देते हैं, वो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है। और अक्सर तौर पर ये मतलब दफ्तरी होता है, तो ये रिटर्न फॉर्म में ही होता है, मसलन ईमेल भेजना, अच्छा किसी को नोटिफिकेशन जारी करना हो, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक। अच्छा,
ये भी मतलब बोले भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं इसके, क्या रिटर्न फॉर्म में होते हैं। ये यहाँ पे एक गेस्चर्स के ज़रिए भी कहा हुआ है, तो गेस्चर्स में कम ही होता है। तो इसके बाद अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट फ्लोज विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मेट डिफाइंड पाथ, यानी कि कोई मखसूस, जिस तरह फॉर्मल में था लिमिटेशंस, रूल्स, अच्छा प्रिंसिपल्स या जवाबित कवायद ना नहीं होते, बस ऐसा ही मतलब रैंडमली बोल देते हैं, ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन होते हैं। एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम इज आल्सो नाउन एज ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन। इसको ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो मतलब बहुत से इसके कई शाखें होते हैं इस तरह। तो अंडर इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, a piece of information flows in all directions without paying any head टू द लेवल और अथॉरिटी, यानी कि किसी अथॉरिटी या हेड का कोई लिहाज रखे बगैर जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉलो कर जाते हैं। मसलन आम माशरे में जो बात करते हैं ना, वो इसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। अब ये जो है आम कैजुअल यानी कि आम हो गए। अब ये कैन बी स्पोकन, रिटर्न और कन्वेट थ्रू गेस्चर्स। अब देखो ना, ये मतलब इसको भी हम रिटर्न फॉर्म में भी कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से कहीं गया, कहीं से कहीं गया, जिस तरह आप एडवर्टाइज करते हैं किसी चीज़ को, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की रिटर्न फॉर्म में आता है। इसके बाद बॉडी गेस्चर्स भी यहाँ पे भी पाए जाते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। कम्युनिकेशन के डायरेक्शन के हिसाब से जो वर्बल फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन था, प्री डिफाइंड रूल्स के फॉलो करता था, उसकी 4 कस्म बताएं। एक वर्टिकल कम्युनिकेशन, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जिस तरह पिछले भी बताया था, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हायर सुपेरियर लेवल, यानी कि वीपी, जिस तरह मैंने मिसाल दिया था, वीपी से स्टूडेंट्स तक का पैगाम क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन के डाउनवर्ड में आता है, ठीक है। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन देखें, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। उसी मैंने दोबारा उसी मिसाल को रख लेता हूँ, जो नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी कि आप एचओडी की तरह रिक्वेस्ट ले जाते हैं, आप किसी हायर अथॉरिटीज़ को जो रिक्वेस्ट ले जाते हैं, वो क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में आता है। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क एट द सेम लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन, ये तो हो गए, सॉरी यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो यहाँ पे जौन सा है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही लेवल पे लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हो, हैं, तो उनके दरमियान जो बातचीत होते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आता है। इसी तरह डायगोनल कम्युनिकेशन, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन होल्ड इन डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इट इज़ रैंडम कम्युनिकेशन। अब ये देखें ना, आप सपोज करो, फिर से यूनिवर्सिटी की ही मिसाल देता हूँ, आप किसी और डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन जो दूसरा एक बंदा है वो किसी और डिपार्टमेंट के हैं, और आप लोगों को सेमेस्टर भी अलग हो, कोई हो छठा सेमेस्टर और आपका तीसरा, चौथा, पाँचवें में हो, तो आप दोनों की जो कम्युनिकेशन से इस तरह के स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन को डायगोनल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। अब हो गए टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, मतलब जिसमें प्री डिफाइंड रूल नहीं होते, रेंडमली होते, तो उसमें भी सिंगल स्टैंड है, one person communicates with one person and they go and communicates with another person, communication is traveling from one person। अब देखो ना, एक बंदे ने एक शख्स को बात बताई, फिर उसने दूसरे को, फिर उसने तीसरे को, ये एक सिंगल मतलब सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल एक धागा नुमा बन रहा है ना, एक बंदे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे, चौथे ने पांचवें को बता दिया, तो इस तरह आगे चल रही है। अब इसके बाद गॉसिप चेन, यानी कि खुसुर फुसुर वाला खाता है, ग्रुप कन्वर्सेशन वर एवरीवन इज टॉकिंग टू ईच अदर इनफॉर्मली, मतलब बेतरीके से हर कोई अपने लगे हुए हैं। सपोज करो 4 5 6 फ्रेंड्स एक रूम में हैं, तो वो एक दूसरे से आपस में रैंडमली बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, गॉसिप चेन में आता है। अब इसके बाद तीसरा जो टाइप्स है प्रोबेबिलिटी चेन में। प्रोबेबिलिटी चेन में ईच इंडिविजुअल रैंडमली टेल्स अनदर इंडिविजुअल द सेम मैसेज। अब देखो ना, सपोज करो आपने एक बंदे को मैसेज दिया, फिर उसने किसी दूसरे को यही मैसेज दिया, उसने फिर, लेकिन पहले वाले ने भी उसी को दूसरे को यही मैसेज दिया, तो ईच इंडिविजुअल रैंडमली टेल्स अनदर इंडिविजुअल द सेम मैसेज। एक बंदे ने एक को बताया, फिर उस बंदे ने किसी और को बताया, फिर उस बंदे ने किसी और को भी बताया, मतलब एक शाख किस निकल रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। अब क्लस्टर चेन में वन पर्सन शेयर इन्फॉर्मेशन विद अ ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड इन टर्न ईच ऑफ दिस इंडिविजुअल शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर। अब इसकी तो बहुत ही क्लस्टर चेन की एग्जांपल खूबसूरत क्लास, सपोज करो आप एक टीचर हो, आप किसी क्लास में अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई ये कल ये टेस्ट होंगे, तो या आप ये कर देते हैं कि कल छुट्टी होंगी, कल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे,
एक टीचर ने आपके क्लास में बताया, फिर आपकी क्लास के जो सारे इंडिविजुअल्स हैं, स्टूडेंट्स, वो इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये किस में आता है? क्लस्टर चेन में आता है। ठीक है। अब मज़ीद दो टाइप्स हैं इसकी, जो कम्युनिकेशंस की। इसमें पहला है जी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अच्छा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इट इज़ द कम्युनिकेशन वेयर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन हैपेंस बिटवीन टू और मोर पीपल बाय वे ऑफ एनी चैनल। किसी भी मीडियम के जरिए, मतलब दो से ज़्यादा लोगों का बात करना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। हाँ, ये भी उस कम्युनिकेशंस के हिस्से में आते हैं, लेकिन इसको इस बेस पे लिया है क्योंकि आगे जो पढ़ेंगे इंट्रापर्सनल में, तो इंट्रापर्सनल में क्या है कि एक बंदा खुद से बातें करना, हाँ, मतलब खुद से बातें करना। इट इज़ द कम्युनिकेशन डन विथ वन सेल्फ। इट इंक्लूड आर द थाट्स, असेसमेंट्स, कंटेम्पलेशंस एंड फीलिंग्स दैट आर एसोसिएटेड टू वंस इनर कम्युनिकेशन। मतलब एक बंदा खुद से बातें करना वो इंट्रा होता है, जबकि दो से ज़्यादा लोगों का आपस में बातें करना किस में आता है? इंटरपर्सनल में आता है। ठीक। अब इसके बाद इंपॉर्टेंस देखें, कम्युनिकेशन स्किल की इंपॉर्टेंस क्या है। ये हमारे आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा होता है। ये हमें शऊर देता है। जब आप किसी को कुछ सोशल मीडिया पर किसी अवेयरनेस के पोस्ट लगाते हैं, तो उस कम्युनिकेशन के ज़रिए वो क्या कहते हैं, शऊर आते हैं लोगों पे। तो इस तरह टू फिल गोल, अपने मकसद को कामयाब करने के लिए। अवॉइड आइसोलेटेड, मतलब इस कम्युनिकेशन के ज़रिए आप अलहदगी महसूस नहीं करेंगे, आप लोगों में घुल मिल कर माशरे के साथ जुड़े रहेंगे। इसी तरह हाईलाइट इश्यूज़, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना, ये सारे कम्युनिकेशंस के ही ज़रिए होते हैं। इसी तरह प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी चीज़ की तरक्की करने, डेवलपमेंट में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी तरह एजुकेशन मासेस, सपोज़ करो किसी बहुत बड़े इदारे हैं, उसमें जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं उसको सबसे ज़्यादा सब लाइक किए जाते हैं। तो ये थी आज की टॉपिक, वीडियो लंबी हुई। सो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।